तो उसने कहा नहीं, तुम नहीं मरोगे। देखो कितना अच्छा है फल। और उसने देखा मना किया गया फल। When we see God's prohibited things in the world, we come under the snare of the Satan. शैतान के प्रलोभन में, जाल में हम आ जाएंगे। जो चीज परमेश्वर ने मना करी है उसको हम देखेंगे तो हम फंदे में पड़ेंगे। Trap of devil always come by seeing his command. जब शैतान की आज्ञाओं को हम देखते हैं ना, वो परमेश्वर के खिलाफ एकदम अपोजिट बोलता है, बड़े तरीके से बोलता है, लेकिन वो एकदम मना नहीं करता एकदम से। आप समझ जाओ, जिससे बड़े तरीके से आता। He is a very crafty creature. Serpent is a very crafty. Crafty means घुमावदार है, इसलिए चलता भी ऐसे ऐसे ही है। जैसे सर्प चलता है ना, शैतान ऐसे ही चलता है लोगों की लाइफ। लिखा है तू कहां से आ रहा है अय्यूब में, डोलते डालते, डोलते डालते, लहराते, बल खाते, चलते, मटकते आ रहा हूं मैं। सबकी लाइफ को कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर घुस रहा हूं, देख रहा हूं लाइफ। लेके आ रहा हूं तेरे पास, देख तेरा अय्यूब क्या करता है। हर एक को देखता है। मेरे साथ पढ़े पहला यूहन्ना 2:16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये संसार की ओर से है। और शैतान हमारे पास इन तीन चीजों को लेकर आता है। द लस्ट ऑफ द फ्लैश, द लस्ट ऑफ द आईज एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। इट्स नॉट ऑफ द फादर बट इट इज फ्रॉम द वर्ल्ड। संसार की ओर से अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। देखने में बहुत अच्छा फल है, खाने में बुद्धि देगा। लस्ट ऑफ द फ्लैश। हम परमेश्वर के समान हो, जब फ्राइड आया तुल्य हो जाएंगे। यही तो शैतान ने कहा था, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। वो आज मैं बता रहा हूं, ये गुण आज पृथ्वी पे लोगों के अंदर डाल रहा है। तुम भी कम नहीं हो किसी से, तुम भी कम नहीं हो। तुम भी कम नहीं हो, तुम भी कम नहीं हो। जाओ, तुम बहुत बड़े काम कर लोगे। जाओ, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। जाओ, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तुम सेल्फ डिपेंड हो खुद। ये प्राइड है, और कह सकते हैं आत्मिक घमंड भी है एक प्रकार से। आज बहुत से लोगों के ऊपर मेंटर्स नहीं है। बड़ा बड़ा ज्ञान तो है लोगों के पास, कोई अगुवा नहीं उनके ऊपर, क्योंकि वो कहते हैं आई नो एवरीथिंग, आई डोंट नीड एनी मैन, गॉड इज माई प्रोवाइडर ओनली। मेरा परमेश्वर करेगा। बड़े बड़े पास्टर्स विदाउट अम्ब्रेला दे आर डूइंग मिनिस्ट्री। और कैसी मिनिस्ट्री? खुद ही दिक्कत है हर जगह उनके। बना के रखो किसी के ऊपर, किसी को अभिषेक तुम्हारे ऊपर, एक छाता, एक अच्छा छाता, एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटर, आत्मिक जन, खरा जन, वचन का ज्ञान प्रकाशन रखने वाला। हालेलुया। उत्पत्ति 3:6 निकालिए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। देखिए, so when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. हस्बैंड को भी देखो, वो खा लिए चुपचाप। बहुत ही आदम भी बहुत ही सबमिटेड हस्बैंड हुआ करता होगा, इसका मतलब। आज भी जमाने में बहुत सारे सबमिटेड हस्बैंड हैं जो पत्नी की हर गलतियों को, गलत चीज को बड़े लिए फिरते हैं।
उसको हेड बनना है, उसको सही करेक्शन देना, वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो जानते हैं वाइफ का मतलब क्या आता है, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग। अभी शुरू हो जाएगी, ज्यादा नहीं माना वाइफ का तो बस चढ़ बैठेगी। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। अच्छी वाइफ सबमिशन में रहती, चाहे वो चाहे जितना ज्ञानवान हो, बुद्धिमान, लेकिन वो अपने पति के ऊपर डोमिनेट नहीं करती, उसकी सुनती। हमारा ये विषय नहीं है, वो कभी हम बताएंगे। जहर दे दो तो जहर पी लिया होता, जहर ही तो दिया एक प्रकार से। प्रभु ने जो चीज मना करी वो जहर है, खुद खाया जहर, अपने प्रिय को भी खिला दिया, ले तू भी खा ले। और उसने भी नहीं पूछा क्या कौन सा फल खिला रही है तू, काश पूछता, अरे वो वाला मना किया था तुमने खाया, हम नहीं खाएंगे भैया, ऐसा भी नहीं बोला उसने, परमेश्वर ने मना किया और भी खा लिया। अज्ञानता। These two trees were in the midst of the garden. ये दो पेड़, सिर्फ ये दो पेड़ बगीचे के बीचों बीच लगे थे। पत्ती 2:9 में लिखा है, And out of the garden ground the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Both trees are in the midst of the garden. दोनों पेड़ बीचों बीच लगे थे, लेकिन उन्होंने जीवन का पेड़ को खाना पसंद नहीं किया। शैतान के द्वारा भड़काए हुए जो परमेश्वर की चीज मना वाली चीज थी वो खाई। ये समझ लीजिए कि शैतान कितना चालाक है बेवकूफ बनाने में। और आज भी बहुत सारे विश्वासी बेवकूफ बन रहे हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस को पालन करते हुए, उसके निर्देशों पे चलते हुए बेवकूफ बने जा रहे हैं। फिर काय का पवित्र आत्मा आपके पास है, उसकी सुनने के लिए कान नहीं है। क्या हमारे इस गार्डन का केंद्र बिंदु जीवन का पेड़ है जो यीशु मसीह है? केंद्र बिंदु। ये भी तो गार्डन है, ये मंदिर है, ये भवन है, एक बगीचा भी है। इसका केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु आपके जीवन में के बीचों बीच में क्या लगा है? God is the source of our life, and apart of Him is only death. We have to choose right thing. प्रभु से हटके मौत है, मृत्यु है। प्रभु हमारे जीवन का जरिया है, स्रोत है। बाइबल कहती है, मेरे साथ पढ़िए, व्यवस्था विवरण 30:19 और 20। व्यवस्था विवरण 30:19-20। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन। प्रभु कह रहा, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी को गवाह बनाया है। I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life. प्रभु आपसे कह रहा है, choose life. Don't choose good and evil of this world. Choose life. There is nothing good in this world. There is nothing good in this world. इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, भूल जाइए।
अब सोच रहे हो ये घड़ी अच्छी, ये घड़ी अभी अच्छी है, थोड़ी देर में खराब हो जाएगी। कुछ नहीं अच्छा है, एक ही चीज अच्छी है। कौन? यीशु अच्छा है। बोलो यीशु मसीह अच्छा है, यीशु भला है, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, ऐसा लिखा है ना। यहोवा भला है, यहोवा अच्छा है। गॉड, आवर गॉड इज अ गुड गॉड। कभी यह बुरा नहीं हो सकता है। वो पिता है हमारा, अच्छा है, भला है, एक सा है यीशु मसीह, कल और आज और युगान युग। सो क्या कह रहा है? चूज लाइफ दैट बोथ यू एंड योर डिसेंडेंट मे लिव। तुम भी जिंदा रहो और तुम्हारे वंश भी जिंदा रहे आगे। आज आप वंश की चिंता कर रहे हैं, जिनके पास बच्चे हैं हम पूछ रहे हैं उनसे, आप अपने वंश की चिंता कर रहे हैं कि वो जिंदा रहें आगे? आप अपने वंश में क्या डाल रहे हैं, अपने बच्चों में क्या डाल रहे हैं? आप अगर सही नहीं चल रहे वचन में, आप मसीह के चरित्र में सही नहीं चल रहे, आप गलत चीज उनके अंदर बो रहे हैं, डाल रहे हैं। आप प्रेम में नहीं चल रहे, क्षमा में नहीं चल रहे, आप कड़वाहट में चल रहे हैं, आप बलवा में चल रहे हैं, आपके घर में आपके एक दूसरे के संबंध सही नहीं चल रहे हैं एक दूसरे से। ये बच्चे देख रहे हैं, वही वो करेंगे, आपसे बढ़कर करेंगे बड़े होके। आप क्या उनको कल्चर दे रहे हैं, आप क्या उनको संस्कृति दे रहे हैं? मसीह की संस्कृति क्या दे रहे हैं? वो देख रहे हैं, वो देख के बढ़ रहे हैं वैसे ही। हालेलुया। प्रभु कह रहा है दैट यू मे लव द लॉर्ड योर गॉड, दैट यू मे ओबे हिज वॉइस एंड दैट यू मे क्लिंग टू हिम, फॉर ही इज योर लाइफ एंड लेंथ ऑफ योर डेज। लेंथ ऑफ योर डेज, लेंदी होना चाहिए आपके जीवन, दीर्घायु होना चाहिए। क्यों जा रहे जल्दी? सोचो। बिकॉज वी आर नॉट लविंग गॉड। हम परमेश्वर को प्यार नहीं कर रहे हैं। प्यार करते तो उसके चरणों में बैठे ज्यादा होते, समय नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घंटों बैठ सकता है इंसान रेस्टोरेंट में, प्यार करता ना। अभी विवाह नहीं हुआ, जिस दिन विवाह होने के बाद सब उड़ जाएगा प्यार यार, 2 दिन के बाद। आपका प्यार है प्रभु से? कितने घंटे बैठते बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, मेडिटेट करते, आंख बंद के शांत प्रभु में खोए रहते? भैया हमें दूध लेने जाता, भैया हमें वहां जाना था, बच्चे को छोड़ने जाना, भैया हमें यह करना है, भैया हमें यहाँ पे जाना है, भैया हमें वहां पे भी जाना है। बची रात थके मांदे आए, चलो 2 मिनट पढ़ लेते बाइबल, पढ़े तो ऊँगने लग गए, सो गए। बंद करो। दिस काइंड ऑफ लव यू हैव। ये इस तरह का प्यार है प्रभु के प्रति। प्रभु आपका धन का भूखा नहीं है, आपके कोई गिफ्ट देने का भूखा नहीं। प्रभु क्या चाहता है? तू मेरे साथ बैठ बस। आई वॉन्ट टू सी योर फेस। आप श्रेष्ठ गीत पढ़ो, उसमें लिखा है हे मेरी कबूतरिया। कबूतरी तो उड़ी पड़ी इधर उधर, कबूतरी संसार में उड़ रही है, फड़फड़ा रही है, इधर दाना चुग रही, उधर भाग रही है, इधर कर रही है। कबूतरी को टाइम ही नहीं है अपने प्रभु के पास आने का। हालेलुया। कैसे दिन बढ़ेगा, दिन घट जाएंगे हमारे। हालेलुया। प्रभु तो आदम परमेश्वर तो इब्राहिम, इज़ाक, याकूब की सारी आशीषों को हमें देना चाहता है, बट वी आर नॉट चूजिंग द राइट थिंग। हम सही चीज नहीं चुन रहे हैं। द ट्री ऑफ लाइफ, द ट्री ऑफ लाइफ इज नॉट अंडर आवर विजन, हमारे दर्शन में नहीं है। आदम हवा के दर्शन में होता, सर्प से पहले, सर्प आता इससे पहले वो जीवन का पेड़ का फल खा लेते, लेकिन दर्शन में नहीं था। जीवन का जीवन क्या होता है? यही तो है, जिंदा तो है। आज भी मैं बताऊं,
आज मसीह जीवन में आने के बाद हम लोग क्या कहते हैं? जीवन तो पा लिया, हमने यीशु मसीह को पा लिया, धन्यवाद धन्यवाद, जीवन तो पा लिया। लेकिन यीशु मसीह ने यह भी तो कहा यूहन्ना 10:10 में तुम बहुतायत का जीवन पाओगे। बहुतायत का नहीं चाहिए, ये बहुतायत वाला तो यही है। उस पेड़ से खाओगे तब, उस पेड़ में रहोगे तब, उस पेड़ से चिपके रहोगे तब, हैं? लिपटे रहोगे, अभी पढ़ा ना, उस पर लिपटे रहोगे, अपने परमेश्वर से प्रेम करोगे, उस यीशु से प्रेम करोगे, लिपटे रहोगे, उसको खाओगे, उसको पियोगे। जीवन का जल भी है, रोटी भी है, जीवन का फल भी है, जीवन का पेड़ भी है। तो तुम मरोगे नहीं, इस दुनिया के बाद भी अनंत काल के जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया। तो वही क्या कहते हैं, परमेश्वर जब आपके हमारे साथ है, आदम के साथ जब वो ठंडे और सुबह शाम मिलने आ रहा है बराबर, तो क्यों खाने की तुम्हें जरूरत है? भला बुरा जानने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या जानना आवश्यक है? तुम अपने परमेश्वर को जानो ज्यादा। हालेलुया। ये फालतू चीजों के चक्कर में ना पड़ो, भलाई बुराई ज्यादा खोजने की चक्कर में ना रहो हर एक की। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम देख के ज्यादा चुनाव करते हैं। हर चीज इंसान क्या करता है, बहुत अच्छी घड़ी है, बढ़िया बढ़िया, नहीं खरीदी जा सकती, बहुत अच्छी चीज है? लड़का लड़की देखने जाते, लड़का अच्छा नहीं है, स्मार्ट नहीं, काला है, नाटा है, मोटा है, लड़की ऐसी है वैसी है, क्या देख रहे हैं हम लोग बाहर? सैमुअल गया जब अभिषेक करने, तो सैमुअल भी यही देख रहा था, अरे ये बहुत बढ़िया, एलियाब बहुत बड़ा है, ये लंबा चौड़ा है, यही राजा बनेगा इजराइल का। किसी को परमेश्वर ने नहीं चुना था। किसको चुना था? जो देखने में उनके स्टैंडर्ड में नहीं आता था, प्रॉफिट के। अरे ये लड़का, ये तो अभी बच्चा ही है, इसको चुन लिया प्रभु ने राजा बनने के लिए, ये लाली झलक रही है इसकी, इसका कर अभिषेक। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना कि बलवानों को लज्जित करे, और जो है भी नहीं उनको चुन लिया। बताओ परमेश्वर का सिलेक्शन क्या है? परमेश्वर फिर हमसे क्या चाहता है? तुम अपनी चीज को इतना घटा दो कि तुम परमेश्वर के चुनाव की कैटेगरी में आ जाओ कि प्रभु तुम्हें चुन ले। लेकिन आज इंसान अहंकार में इतना है, वो झुकना नहीं चाहता, दीन नहीं होना चाहता, छोटा नहीं बनना चाहता, वो सीधे टॉप बनना चाहता एकदम से। और परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, दीनों पे अनुग्रह करता है। याकूब 1:12-15 पद पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 1:12-15 पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर और परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप जब बढ़ जाता है ना, each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed। अपनी स्वयं की अभिलाषाओं में फंसकर वो गिर जाता है। अभिलाषा गर्भवती होती, and when desire is conceived it gives birth to sin, and sin when it is full grown brings death। desire, हमारी अभिलाषाएं आत्मिक अभिलाषाएं हैं कि शारीरिक, ये आपको ध्यान देना है। मैं
शरीर की अभिलाषाओं में चल रहा हूं, अभी पढ़ा ना, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, इसमें चल रहा हूं। कैसे जीवन का मुकुट पाऊंगा मैं? इसका मतलब क्या है? गिविंग बर्थ टू सिन, द डिजायर्स हैज कंसीव्ड, इट गिव्स बर्थ टू सिन। जब डिजायर आ जाती है, अभिलाषा आ जाती है, गर्भवती होती है, तो पाप को जनती। पाप क्या है? गिविंग बर्थ क्या? डिसोबीडियंस, पहला अनाज्ञाकारिता को जन्म देती है। फिर बलवा, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का बलवा किया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही बलवा है। कन्फ्रंटेशन, प्रभु एक अधिकारी है, उसका सामना किया। क्या कह रहा है? आदम से जब पूछा परमेश्वर ने, क्या कह रहा है? जिस स्त्री को तूने बनाया था, दिया था, उसी ने खिलाया। दोष ले रहा है, दोष आज भी देते लोग, दोष देते हैं। शादी अच्छी हो गई तो ठीक, शादी हो गया, तुम्ही तो कराई, मम्मी पापा से लड़ने लगे, तुम्ही तो कराई, तुम्ही तो ऐसा आदमी को मेरे साथ बांध दिया, बस यही दे दे कहते। और कभी कभी दोनों अच्छा प्रेम विवाह भी कर लेते, तब झगड़े हो जाते, तब क्या बोलोगे? अपने मन से किए हो। अरे मम्मी पापा को तो बोल नहीं, मम्मी पापा भी बड़े खुश, अब हम तो बच गए भैया। अब किसको ब्लेम दोगे? तब ऊपर वाले को कहेंगे कहां फंसा दिया। इंसान का काम है दोष देगा, फंसता है जब दूसरे को फंसाने के चक्कर में रहता। आदम स्त्री को फंसा रहा, स्त्री को बोला, उसने सांप पे डाल दिया, इसने बगाया, मैं तो बहुत इनोसेंट हूं प्रभु, मैं तो इनोसेंट हूं, मैं फंस गई, ने फंसा दिया। सांप कहां भागे बेचारा, किस पे दोष दे? फंस गया, आखिरी में वो फंसा। देखिए ये है, अपनी चीजों पे अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी है। मैंने गलत किया, हाँ मैंने गलत किया। आदम कहते हाँ प्रभु मैंने गलत किया, मुझे मान लो ना। औरत ने भी नहीं कहा मैंने गलत किया, किसी ने नहीं कहा। क्या कर रहा है? कन्फ्रंटेशन ऑफ द अथॉरिटीज, अधिकार का सामना करना। परमेश्वर, आज हम अधिकारियों का सामना करते हैं, जो हमारे ऊपर अधिकार हैं रखते हैं, वो उनका सामना करते हैं। रूमर्स, ये है सिन को जन्म देते। गॉसिप अमंग ब्रदर्स सिस्टर्स, भाई बहनों के बीच में गपशप करना और नाना प्रकार की चीजें, ये सब कलीसिया को बता रहा पौलुस पौल पत्रियों में। फुल ग्रोन, क्या मतलब क्या हुआ? एंड व्हेन इट इज फुल ग्रोन ब्रिंग्स डेथ, जब सिन बढ़ जाता है, पूरा बढ़ जाता है, तब मृत्यु को उत्पन्न करता है। द प्रोसेस गोज टू एक्सट्रीम, नॉट स्टॉपिंग। अगर ये क्रिया आपके जीवन में चल रही है, गलत चीजें चल रही हैं, आप रोक नहीं रहे, आपको समझाने जाने पे भी रुक नहीं रहे, तो समझ लो ये डेथ लेके आएगी। कौन सी डेथ लेके आएगी ये प्रभु जानता है। नॉट रिपेंटेंस, पश्चाताप नहीं हो रहा, नॉट एनी चेंज, कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो ये मृत्यु उत्पन्न करती है। फिजिकल डेथ कैसे होती है? पहला, सेपरेशन फ्रॉम गॉडली एटमॉस्फेयर। आपका एटमॉस्फेयर जो है, आपकी लाइफ का परमेश्वरी वातावरण चला जाएगा आपके पास। जैसे सिमसोन के पास से चला गया प्रभु, ठीक है। सिमसोन तो धोखे में था, हम बहुत अभिषिक्त हैं, ये सब है। पता चला जब आंखें फूट गई, जेल में गया, तब उसे पता चला नहीं है प्रभु, मैं तो गया। सेपरेशन फ्रॉम गॉडली एटमॉस्फेयर, गॉडली फेलोशिप, संगति से, परमेश्वर के लोगों से दूर। आत्मिक मृत्यु, सेपरेशन फ्रॉम गॉडली प्रेजेंस एंड अनॉइंटिंग।
प्रभु की उपस्थिति, जैसे हमने बताया था, वो प्रभु की उपस्थिति से भाग रहा था, योना नहीं भाग पाया। तो प्रभु की उपस्थिति चली जाएगी, प्रभु अब तुम्हें ना अच्छा बोलेगा ना बुरा बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, बोलना बंद कर देगा। फिर अभिषेक चला जाएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक गलत जगह नहीं रहता। Anointing is very precious, बहुत कीमती है। अभिषेक बड़ा कीमती चीज होती है। ये रिस सकता है, ये ऑयल है। ये आप अगर टूटे हैं, आप सही नहीं हैं, अंदर से आप एक बर्तन हैं, आप टूटे हैं, आप बिगड़े हैं, आप नाना प्रकार की चीजों से डिस्टर्ब हैं, सही नहीं हो रहे हैं, तो जितना अभिषेक था वो सब कब निकल गया आपको पता ही नहीं चलेगा। अभिषेक को संभालना है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है 22 से 24, उत्पत्ति 3 अध्याय 22 से 24 पढ़ेंगे। प्रभु क्या कह रहा था यहाँ पे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। देखिए प्रभु ने क्या कहा, देखो मनुष्य हम में से एक के समान हो गया। ये भले बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल खाने के बाद हम में से एक के समान हो गया। हम में से एक के समान, हम में से एक के समान, बिकम लाइक वन ऑफ अस। परमेश्वर कह रहा है। ये आपको जन बताएगा कैसे हो गया, किसके समान हो गया मनुष्य? कोई जन बताए मनुष्य कैसे हो गया, किसके समान बन गया भाई? परमेश्वर कह रहा, किसके लिए कह रहा? आपने पढ़ा नहीं बाइबल में अपने कभी ये बात गौर किया? सब सुन रहे हैं मेरी बात? बताएं कृपा करके कोई जन। प्रभु क्या कह, परमेश्वर के समान, दूतों के समान, स्वर्गदूतों के समान, तो के समान, हम में से एक के समान, हम में से एक, हम मतलब वी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हाँ, किसके समान हो गया? पवित्र आत्मा। हाँ जी, हम मतलब त्रिएक परमेश्वर का हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के। हाँ कोई बताएं। परमेश्वर के स्वरूप बनने के लिए। प्रभु क्या कह रहा है? Then the Lord God said, Behold, has become like one of us. जबलपुर वाले बताएं, झांसी वाले बताएं। मतलब परमेश्वर ने कहा हमें से एक के समान। एक मतलब एक मनुष्य, पुत्र के समान। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपनी शक्ल सूरत में, अपने पुत्र पुत्री बनाए, तो पुत्र के समान। ऐसा ना हो कि वो जीवन का पेड़ भी खा ले, वृक्ष का हम फल। मतलब आदम कैसे हो गया था? देखिए आप लोग समझ नहीं पा रहे। हम का मतलब क्या होता है? जब परमेश्वर हम बोलता है, आओ हम मनुष्य को बनाएं, लिखा ना? प्रभु ने ऐसे कहना नहीं कहा चलो मैं बनाता हूं। प्रभु हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम हो गए ना 3 व्यक्तित्व। हाँ हाँ हम बताया आपने, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे हो, किसके बराबर हो गया
मनुष्य किसके बराबर हो गया? परमेश्वर के पुत्र के बराबर, पुत्र के परमेश्वर के तुल्य के बराबर। के बराबर, ये बोलो। तभी यीशु मसीह आया दुनिया में। हाँ, पुत्र के बराबर हुआ। पवित्र आत्मा दुनिया में नहीं आया उद्धार दिलाने, यीशु मसीह आया, मनुष्य बन के आया। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। सिंपल सी बात है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के समान हम हो गए। तब से यीशु मसीह का आना निश्चित हो गया। और आपने देखा जब परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया तो क्या बोला? स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी स्वयं परमेश्वर करता यहोवा। इसी स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा तो उसकी एड़ी को डसेगा। यीशु मसीह के पैर में कील लगी, वो एक डसने का साइन है। लेकिन यीशु मसीह पुत्र बन के आया, मनुष्य रूप में आया हम सबों का उद्धार कराने। और यीशु मसीह ही भला बुरा जानता सब, हर एक के जीवन में क्या है क्या नहीं। पवित्र आत्मा बिल्कुल बुरी जगह रुक ही नहीं पाता, वो भाग जाता, हट जाता तुरंत। इतना सेंसिटिव है। होली स्पिरिट इज वेरी सेंसिटिव। वो जरा भी सिन बर्दाश्त नहीं करे, गलत चीज आपकी लाइफ में निकल लेगा। मैंने पिछली बात बताया था, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम करेंगे चमत्कार के, लेकिन प्रभु नहीं होगा वहां। प्रभु बार बार कन्विक्ट करता, हमें कायल करता है, सुधर जाओ, सही है, नहीं कर रहे हो, सही नहीं कर रहे। लेकिन हम होली स्पिरिट की आवाज नहीं सुनते जब पवित्र आत्मा की, तो वो शांति से चला जाता है। इसीलिए लिखा, पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि छुटकारे के दिन के लिए तुम में वही छाप दी गई है। छाप हट जाएगी, छुटकारा नहीं होगा, स्वर्गदूत तुम्हें नहीं ले जाएंगे रैप्चर में। ये यहां पे छाप लगी है, वो छाप हटा देगा, होली स्पिरिट चला जाएगा आपके पास से। और स्वर्गदूत जब आएंगे रैप्चर में लेने, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक घूमेंगे, हर एक को 1 सेकंड में ले जाएंगे। देखेगा यहां पे मोहर नहीं लगी होली स्पिरिट की, ले छोड़ देगा। शोकित मत करो उसे। फिर वो सेंसिटिव है, बहुत जल्दी बुरा मान जाता है पवित्र आत्मा। हम किन किन चीजों से पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं ये जान लो। आपका आचरण देख लो, आपका रवैया देख लो, आपका हर चीज देख लो, लाइफस्टाइल, मसीह में क्या लाइफस्टाइल चल रही है वो देख लो, कैसे प्रभु के कितना प्रेम चल रहा है कि नहीं चल रहा, सब खुद चेक करो, अपने को जांचो। अगर चाहते हो अनंत काल में उठाए जाने के लिए तैयार हो, वरना संसार में छूटोगे, फिर क्या फायदा।